रेडियो स्टेशन से संदेश जारी होने को एटमी खतरे के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए दुनिया इसे गंभीरता से लेती है। खतरा सिर्फ इसी रेडियो स्टेशन के संदेशों से नहीं है, बल्कि रूस की सेना का एक्शन भी तनाव बढ़ा रहा है। रूस के एक जासूसी जहाज के ब्रिटिश सीमा के पास देखे जाने के बाद समंदर में हलचल बढ़ गई है। रूस और ब्रिटेन के बीच तनाव भी बढ़ गया है। रूस की थल और वायु सेना ही नहीं बल्कि उसकी नेवी भी जंगी सायरन बजा रही है। रूसी युद्धपोतों की गर्जना से पूरा यूरोप गूंज रहा है। रूस की नेवी की गतिविधियों से बाल्टिक देश सहमे हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन ने आरोप लगाया है कि रूस के जहाज समंदर में उसकी जासूसी कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने आरोप लगाया कि कुख्यात रूसी जासूसी जहाज यंत्र ने स्कॉटलैंड के उत्तरी तट पर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विमानों के चालक दल पर लेजर हमले किए। हालांकि यंत्र कई वर्षों से महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे के आसपास एक चिंताजनक उपस्थिति रहा है, लेकिन ये घटना एक चिंताजनक नए चलन का प्रतीक है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कथित घटना तब हुई जब ब्रिटेन के रॉयल नेवी टाइप 23 फ्रिगेट और रॉयल एयरफोर्स के विमानों को जहाज की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए भेजा गया था। ब्रिटेन के इन विमानों में P-81 पोसाइडन और MRA-1 समुद्री गश्ती विमान भी शामिल थे। ये साफ नहीं है कि यंत्र में किस प्रकार के लेजर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इनमें कई तरह की प्रणालियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ में काफी शक्ति हो सकती है, कम से कम इतनी कि वो एक बड़ी चिंता का विषय बन जाए। ज्यादा शक्तिशाली लेजर हथियार जहाजों में छेद करके उन्हें क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस जहाज पर इनके लगे होने की संभावना काफी कम है। रूस की हरकत पर ब्रिटेन ने कड़ी रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कि रूसी जासूसी जहाज यहां है और वो क्या कर रहा है। उन्होंने रूस की इस हरकत को क्षेत्र के लिए खतरा बताया। इस दौरान ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सीधे सीधे चेतावनी तक दे डाली। यंत्र रूसी रक्षा मंत्रालय के बेड़े का हिस्सा है, जिसका संचालन डीप सी रिसर्च के मुख्य निदेशालय ने किया है। ये रूसी नौसेना और अन्य एजेंसियों की ओर से काम करने वाली एक गुप्त शाखा है। ये जहाज लगभग 112 फीट लंबा है और अन्य कामों के अलावा बिना चालक वाले पानी के नीचे के जहाजों यानी UUV के लिए एक मदरशिप के रूप में काम करता है। इसका उपयोग समुद्र तल की जांच करने और संभावित रूप से तोड़फोड़ और अन्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है, जिसमें समुद्र तल पर वस्तुओं से छेड़छाड़ करना भी शामिल है। यंत्र को आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट 22010 के समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इसके विशेष उपकरण कथित तौर पर पनडुब्बी केबलों को काट सकते हैं और 18,000 फीट तक की गहराई से वस्तुओं की जांच और उन्हें निकाल सकते हैं। ये पोत समुद्र तल पर ऐसे उपकरण भी लगा सकता है जो जहाज के आगे बढ़ने के काफी समय बाद भी केबलों को काट सकते हैं।
रूस ने बार बार दावा किया है कि इस पोत का इस्तेमाल समुद्री अनुसंधान या सर्वे के लिए किया जाता है, लेकिन अहम समुद्री बुनियादी ढांचे के आसपास संचालन का उसका एक स्थापित तरीका है। खासतौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि यंत्र का इस्तेमाल ब्रिटेन के अहम समुद्री केबल नेटवर्क की निगरानी के लिए किया जाता है, जिनमें से लगभग 60 ब्रिटिश द्वीपों से समुद्र में फैले हुए हैं। ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय लंबे समय से यंत्र को एक जासूसी जहाज मानता रहा है और इस पर कड़ी नजर रखता रहा है। इसी कारण पहले भी इस जहाज के साथ कई बार टकराव की स्थिति सामने आ चुकी है। इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन ने पुष्टि की थी कि उसकी रॉयल नेवी की एक परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी के पास यंत्र दिखाई दिया था, जिससे साफ हो गया था कि उस पर नजर रखी जा रही है। पिछले साल नवंबर में जब यह घटना हुई थी, तब यंत्र ब्रिटिश जल क्षेत्र में ही था। विशेष रूप से रूसी जहाज को ब्रिटेन के महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे के ऊपर मंडराते हुए देखा गया था। अब जब रूस का कुख्यात जासूसी जहाज यंत्र एक बार फिर ब्रिटेन के लिए खतरा बन गया है, तो इससे दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन गया है। यंत्र से लेजर हथियार के इस्तेमाल ने खतरा और बढ़ा दिया है। महायुद्ध की आशंका के बीच लेजर वेपन के इस्तेमाल की खबर ने यूरोप में पहले से सुलग रहे जंगी शोलों को और भड़का दिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।